अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 20 सालों में आप बिजली के बिल पर 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, हर महीने अगर आपका बिजली का बिल 5,000 रुपये आता है तो साल का खर्च 60,000 रुपये हुआ 20 साल में, यानी करीब 12 लाख रुपए। और अगर बिजली के दाम हर कुछ साल में बढ़ते रहे तो ये रकम 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली में खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या इसका कोई बेहतर विकल्प है? इसी सवाल का जवाब आज लाखों लोग ढूंढ रहे हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा समाधान है सोलर एनर्जी। लेकिन इंटरनेट पर आज बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहता है सब्सिडी खत्म हो गई है, कोई कहता है सोलर अब फायदा नहीं देता और कोई कहता है सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अगर आपने भी ये बातें सुनी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम कोई सोलर बेचने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपको सही जानकारी देना चाहते हैं और अंत में आप खुद तय करें कि सोलर आपके लिए सही है या नहीं। चैप्टर 1, क्या सोलर हर किसी के लिए है? आजकल ऐसा लगता है जैसे सोलर लगवाना हर घर के लिए ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई ये है सोलर हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका बिजली का बिल सिर्फ 500 रुपये 700 रुपये आता है तो शायद सोलर आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन अगर आपका बिल 3,000 रुपये 5,000 रुपये 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो सोलर आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन बन सकता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स: सोलर सिर्फ बिल पर डिपेंड नहीं करता, आपको ये भी देखना होता है आपकी छत की कंडीशन, धूप कितनी आती है, शेडो पड़ता है या नहीं, आपकी फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी नीड और आप कितने साल उस घर में रहेंगे। यही वजह है कि सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2, सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं? बहुत लोग सीधे गूगल पर सर्च करते हैं 3 किलोवाट सोलर प्राइस या 5 किलोवाट सोलर कॉस्ट इन इंडिया और वहीं से डिसीजन ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सोलर कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कस्टमाइज्ड एनर्जी सिस्टम है। एग्जाम्पल, एक 5 किलोवाट सिस्टम किसी घर में 600 यूनिट्स बनाता है, किसी घर में 450 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि फ़र्क सिस्टम का नहीं होता, फ़र्क डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और साइट कंडीशंस का होता है। चैप्टर 3, सोलर को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन। सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन फैलाया गया है, लेकिन रियलिटी ये है रूल्स बदले हैं, सब्सिडी स्ट्रक्चर अपडेट हुआ है, नेट मीटरिंग पॉलिसीज स्टेट वाइज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोलर बेकार हो गया है। ट्रूथ इज सिंपल, सोलर आज भी उतना ही बेनिफिशियल है अगर आपका बिल ज़्यादा है, सिस्टम सही डिज़ाइन हुआ है, इंस्टॉलेशन प्रोफेशनल है और पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग सही है। प्रॉब्लम सोलर में नहीं है, प्रॉब्लम गलत इन्फॉर्मेशन में है। चैप्टर 4, सब्सिडी और नेट मीटरिंग की सच्चाई। सब्सिडी अभी भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन ये स्टेट और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करती है। नेट मीटरिंग क्या है? सिंपल भाषा में, अगर आप ज़्यादा बिजली बनाते हैं तो वो ग्रिड में जाती है और आपको क्रेडिट मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे वापस यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर 5, ग्रीन वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैसे मदद करता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सोलर पर डिसीजन लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क कंपनी का होता है। ग्रीन वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ सिर्फ एक इंस्टॉलर नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सोलर गाइडेंस पार्टनर है। हम क्या करते हैं? हम पहले आपका पूरा एनालिसिस करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आपकी रूफ कैपेसिटी, आपकी लोकेशन की सनलाइट और आपकी फ्यूचर नीड्स। इसके बाद हम आपको बताते हैं आपके लिए एग्जैक्ट सिस्टम साइज, एक्सपेक्टेड सेविंग्स, ROI कितना होगा और पेबैक पीरियड क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात, हम आपको सोलर बेचने की कोशिश नहीं करते, हम आपको सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। चैप्टर 6, सोलर से कितना फ़ायदा होता है? मान लीजिए आपका बिल 6,000 रुपये प्रति मंथ है तो ईयरली बराबर 72,000 रुपये, 20 साल बराबर 14,118 लाख रुपए। अब अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपका बिल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है, यानी वही पैसा जो आप बिजली में देते हैं वो आप बचा सकते हैं। चैप्टर 7, EMI वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब एक सिंपल माइंडसेट चेंज समझिए। सोलर लगाने का मतलब है बिल को EMI में बदलना। मान लीजिए EMI 4,000 रुपये है और आपका बिल 5,000 रुपये था, तो आप हर महीने बचत कर रहे हैं और 5-6 साल बाद EMI ख़त्म, फिर बिजली लगभग फ्री हो जाती है। चैप्टर 8, बहुत लोग सोचते हैं कि ये सोलर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रोसेस सिंपल है। रूफ इंस्पेक्शन, बिल एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, अप्रूवल इफ़ रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग सेटअप, सिस्टम एक्टिवेशन। चैप्टर 9, क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं? सिर्फ सस्ता कोट लेना, शैडो एनालिसिस इग्नोर करना, रॉन्ग सिस्टम साइज लेना, वारंटी चेक ना करना, आफ्टर सेल सपोर्ट ना देखना।
ये मिस्टेक्स 20 साल तक इम्पैक्ट डालती हैं। चैप्टर 10, क्या सोलर आपके लिए सही है? अगर आपके पास ये हैं 3,000 रुपये प्लस मंथली बिल, खुली छत, लॉन्ग टर्म होम प्लान, सेविंग्स माइंडसेट, तो सोलर आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। चैप्टर 11, आज सोलर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचा रहा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन सोलर आपको कंट्रोल देता है। सोलर ना अच्छा है ना बुरा है, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सही गाइडेंस मिले तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बन सकता है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि आपके घर के लिए सोलर कितना सही है, कितना कॉस्ट आएगा, कितना सेव होगा और कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ग्रीन वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा काम आपको प्रेशर देना नहीं है, हमारा काम आपको सही डायरेक्शन देना है, क्योंकि सही डिसीजन सही इन्फॉर्मेशन से ही आता है और सोलर में सही डिसीजन बराबर लाखों की लाइफ टाइम सेविंग्स।